हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो ठीक ही था। तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किसी अपसेट होकर बाहर चले जाती है और तारा उसे मनाने के लिए बाहर जाती है। उसका हाथ पकड़ती है, कहती है जान मुझे लगा था हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, हाथों में हाथ थामेंगे और रोमांस का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। छोटी छोटी बात पे मुंह बना लोगे तो कैसा चलेगा? हाँ, कुछ टाइम के लिए तो हम साथ हैं, तब तक के लिए प्लीज़ नो लड़ाई। तो सिया हाथ छुड़ाते बोलती है कि आपको क्या लगता है मुझे लड़ाई करने का शौक है? हाँ, अपनी गलती नहीं दिखती। तारा माय गॉड बेबी व्हाट गलती? हाँ ओके ठीक है बाबा आई एम सॉरी। सिया बोलती व्हाट सॉरी? हाँ क्या क्या होता है सॉरी? ज़रा बताना किस बात के लिए सॉरी हो जब आपको लगता ही नहीं है कि आपने कोई गलती करी है। तारा बोलती अरे चलो एक बात तो सही है, नाराज़ होने के बाद इज्जत तो दे रही हो आप। हाँ सिया बोलती हो हेलो आप बोलना इज्जत नहीं होता ओके। और जो हमें अपना लगता है, जो हमारे दिल के करीब होता है उसे हम तुम बोलते हैं। अपना बन तुम में होता है, आप में नहीं। आप में तो ऐसे ऑकवर्ड सा लगता है, फॉर्मेलिटी टाइप। तो तारा बोलते अच्छा ठीक है पापा तो मुझे आप मत बोलो, तुम बोलो लेकिन बात तो कर लो। उसे कहती नहीं करनी बात। तारा बोलते अच्छा पापा प्लीज़। कहती क्या बाबा? हाँ मैं बाबा हूँ आपका? तब बता अरे मेरी जान, मेरे छोना जी बच्चा, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे टोना मोना, मेरे सब कुछ हो। चलो मुँह करो। सब नहीं करना मुँह। तो तब अरे ऐसे मुंह बना के फिरोगी क्या? अच्छा ना बस भी करो। तो सिया कहती वट एवर। तो सिया जाने लगती है। तो तारा इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। तो सिया को ऐसे पीछे से हक करके खड़ी हो जाती है। सिया कहती क्या कर रही हो? लीव मी। हाँ तारा बोलते लीव मी? हाँ लीव मी? ऐसे कैसे लीव मी? कोई लीव मी नहीं मिलने वाली आपको। ऐसे ही हो बस। तो सिया बहुत कोशिश करती है लेकिन तारा इतना कस के पकड़ती है कि सिया हिल नहीं पा रही होती। तो वो चुपचाप खड़ी रहती है और तारा ऐसे उसके टेबल में वो हाथ डाल के पीछे से उसे हक करके खड़ी होती है और जानबूझ के तारा जो है वो सिया के नेक पे अपनी गहरी गहरी सांसें छोड़ रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है सिया को मनाने का इससे बेस्ट तरीका उसे कोई नहीं मिलने वाला। और होता भी है गया। तारा जो अपनी गर्म सांसें सिया के नेक पे छोड़ती है, ओ माय गॉड सिया की हालत ख़राब होने लगती है और उसका गुस्सा एकदम से मेल्ट होने लगता है और वो वहीं पे खड़ी होकर गहरी सांसें लेती है। और तारा जब उसकी सांसें फील करती है तो वो समझ जाती है कि अब मेरी जान का गुस्सा ख़त्म हो चुका है। तो वो सिया को हाथ छोड़ देती है और पीछे जाके खड़ी हो जाती है। तो सिया पीछे टर्न होती है और तारा की तरफ देखती है और तारा सिया का हाथ पकड़ के चुपचाप वापस हवेली के अंदर लेके आती है। सिया कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। और तारा जो होती है वो सीधा ऊपर सिया के रूम में लेके चली जाती है। रूम में लेके आते ही रूम अंदर से लॉक कर देती है और दीवार के साथ यूँ लग के खड़ी हो जाती है और सिया को देख रही होती है। सिया पहले तो चुपचाप खड़ी होती है लेकिन अब उससे कंट्रोल नहीं होता। वो ऐसे भाग के आती है और बस तारा को अपनी बाहों में भर लेती है। तो तारा की सांसें भी तेज़ होती है, सिया की सांसें भी तेज़ होती है, इन दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ होती है। इतने टाइम बाद ओ माय गॉड ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होता है। फीलिंग्स तो अपना रंग दिखा ही रही होती है। सिया का गुस्सा ख़त्म हो चुका होता है, उसके मन की फीलिंग्स बाहर निकल रही होती हैं। और तारा जो है तो थोड़ा सा सिया को पीछे करती है। तो सिया कहती क्या हो गया? तो तारा बताती अब तो गुस्सा थी ना। सिया कहती बाहर में क्या गुस्सा? तो सिया ऐसे बोल के तारा की लिप्स पे किस कर लेती है। तो तारा भी हंसते वैसे किस करती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और सिया ने तारा का एक हाथ ऐसे जो है वो दीवार के साथ लगा रखा होता है और उसकी लिप्स पे बार बार प्यारी प्यारी किसेस कर रही होती है। तारा अपना हाथ छुड़वाती है, सिया को फुल जोर से ताकत के साथ पीछे की तरफ लेके जाती है और सीधा पैड के ऊपर पटक देती है। सिया कहती है ओह माय गॉड इतना ताकत कहाँ से आ गई? हाँ इतनी पावर? तारा बोलती जस्ट शट योर माउथ। तो तारा ऐसे बोल के सिया के ऊपर आती है और पहाड़ों की तरह उसे किस करने लगती है और सिया भी पागल हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार करना चाहते हैं लेकिन तभी सिया जो है वो रुक जाती है और तारा को भी खुश कर देती है। तो तारा बोलती पेपे व्हाट हैपेंड? सिया बोलती तबीयत ख़राब है ना। तारा बोलती कौन सी तबीयत ख़राब है मेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिया हंसते कहती अच्छा मेरे साथ चला गया? हाँ। तो सिया कुछ नहीं कर रही थी और चुपचाप दरवाज़ा खोल देती है और साइड पर के बैठ जाती है। तो तारा ऐसे सिया को देख रही होती है, इसका बहुत मन होता है सिया के करीब जाने को, उसे किस करने को, उसे अपनी बाहों में भरने को और उसे बस ढेर सारा प्यार करने के लिए। लेकिन सिया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती तारा की तबीयत की वजह से, इसलिए वो बार बार नज़रें चुरा रही होती है। तारा को भी पता होता है कि सिया भी चाहती है लेकिन वो कंट्रोल कर रही है और तारा सिया की हालत ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से उठती और नीचे आ जाती है। जैसे ही तारा रूम से बाहर आती है सिया गहरी सांस लेते कहती ओह माय गॉड कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है पता नहीं था। तो सिया हंसने लग जाती है अपनी हालत पे और वहाँ तारा नीचे जाती है, सबके साथ बड़ी हंस की बात कर रही होती है। उसका मूड भी बहुत अच्छा हो चुका होता है और सिया भी उठती है, अपने बाल वगैरह लिपस्टिक वगैरह सब सही करती है और नीचे आ जाती है।
जैसे सिया नीचे आती है, तारा ऐसे सिया को आंख मारती है, तो सिया हंसते हुए इग्नोर करती है और सबसे बात करने लगती है। तारा बोलती है अरे इग्नोर कर दिया इसकी तो तारा ऐसे सिया के पास आती है, कहती इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ, ये क्या मेरी तबीयत ख़राब है तो इग्नोर करूँगी? सिया बोलती बेबी मैं बस खुद पे कंट्रोल कर रही हूँ, ओके। तो वो कहती बट ये अच्छी हरकत नहीं थी, समझी? तो वो कहती हाँ हाँ मुझे बताएं। तो इसके बाद ये लोग सब ऐसे ही मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं, सारे गेस्ट आ चुके होते हैं, पार्टी वार्टी स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन अभी तक ब्राइडल का कोई अता पता नहीं होता क्योंकि वो पार्लर होती है। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है, सब गेस्ट आ चुके होते हैं, खाना वाना भी लग चुका होता है, सब लोग खा रहे होते हैं, मस्ती भी कर रहे होते हैं। और तारा और सिया तो हमेशा की तरह साथ में बैठी होती है और इशारे कर रही होती है एक दूसरे को और खा भी रही होती हैं। लेकिन वहाँ सारा की तो हालत ख़राब हो रही होती है यही सोच सोच के कि जैस का क्या मतलब था कि जो तुम्हारे लिए फील करती हो किसी और के लिए फील नहीं करती। वो भी चुपचाप टेबल पे बैठी होती है, सारा के बिल्कुल सामने जैस बैठी होती है। जैस अब सारा से नज़रें चुरा रही होती है, सारा बार बार जैस की तरफ देख रही होती है, उसके दिमाग में बस वही बात चल रही होती है कि क्या मतलब हो सकता है इस बात का, क्या फील करती है वो मेरे लिए। तो सारा वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं ना सब कुछ आंखों के सामने होता है लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। सारा के साथ कुछ वैसे ही होता है, कहीं ना कहीं सारा भी जैस के लिए वो सब फील करती है लेकिन वो अपनी फीलिंग को नहीं समझ पा रही होती। और हाँ, जैस को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा होता है, उसे लगता है कि उसने क्या बोल दिया, उसे लगता है उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो सारे से नज़रें चुरा रही होती है। जैसे ही खाना ख़त्म होता है सब स्टेज की तरफ जाने लगता है क्योंकि ब्राइडल आ चुकी होती है। तो जैस जो है वो तारा को कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? तारा कहती है अरे स्टेज पे जा रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा मैं भी आऊँगी। तो जैस ऐसे उठ के जाने लगती है, सारा उसका हाथ पकड़ती है जैस की, तो वहीं पे हालत ख़राब हो जाती है। जैस ऐसे पीछे की तरफ टर्न होती है, देखते हैं कि सारा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो अपनी नज़रें नीचे चुराती है और कहती है कि आप क्या कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ दो। तो सारा बोलती मुझे तुमसे बात करनी है। तो जैस कहती बट मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सारा बोलती हो क्या गया है, मैं बोल रही हूँ ना मुझे बात करनी है। तो जैस बोलती आपको क्या हो गया, मैं भी तो बोल रही हूँ मुझे बात नहीं करनी। तो जैस ऐसे अपना हाथ छुड़ा के तारा के पीछे पीछे चली जाती है। तो सारा को और गुस्सा आता है कि यार जब से आई है बस तारा के पीछे पीछे पीछे, लेकिन जैस बेचारी क्या करे, वो यहाँ पे सिर्फ तारा को अच्छे से जानती थी और उसे सारा से तो दूर रहना था, इसलिए वो उसी के पीछे पीछे रहती थी और ये बात सारा को और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। और वहाँ तारा और सिया जो होते हैं वो ब्राइडल के साथ बैठ के पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं और जैस जो होती है वो चुपचाप उन दोनों को देख रही होती है। वो असल में सारा से चुप रही होती है। तभी तारा जो है वो उठते और जैस का हाथ पकड़ती है, कहती वहाँ क्यों करी, आओ ना हमारे साथ पिक्स लो। और ये बात सिया के साथ साथ सारा को भी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। सारा को गुस्सा आता है कि यार ये दोनों क्यों आपस में इतनी चिपक रही हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होने लगती है लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि ये जेलसी है। वहाँ जैस जो है वो भी फिर तारा सिया और ब्राइडल के साथ पिक्स वगैरह लेती है। तभी वहाँ भी दूल्हा भी आ जाता है, सब उनके साथ भी पिक्स वगैरह लेने लगते हैं। बहुत मस्ती हो रही होती है, स्टेज पर डांस वगैरह भी हो रहा होता है, सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे गेस्ट होते हैं, किसी का किसी पे ध्यान नहीं जाता और इसी बात का सारा फ़ायदा उठाती है और वो जैस का हाथ पकड़ के उसे रसोई घर में खींचते हुए लेके चली जाती है। जैस अपना हाथ छुड़वाती है, कहती बट्टा क्या कर रही हो यार, क्या हरकत है ये, हाँ कौन इस तरह हाथ पकड़ता है और कितनी दफ़ा मुझे चोट पहुँचाओगी। सारा कहती मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई, हाँ मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हें चोट पहुँचाने का। जैस कहती अच्छा। तो जैस ऐसे बोल के अपने बाजू जो है वो थोड़ा सा ऊपर करती है, कहती ये देखो दिख रहा है ये। तो सारे जैसे उसका हाथ पकड़ती है, देखती है कि उसके हाथ पे जो है वो चोट लगी होती है। तो वो कहती ये कैसे लगी तुम्हें? तो जैस बोलती है अभी भी पूछो कैसे लगी, ऑफकोर्स तुम्हारी वजह से लगी। सारा बोलती मेरी वजह से कैसे? जैस कहती जब भी तुमने मेरा हाथ पकड़ा ना कोई बैंगल टूटी और मेरे हाथ पे जख्म आया, इसलिए बोलती मेरा हाथ मत पकड़ा करो। और किस बात का गुस्सा आ जाता है तुम्हें बार बार? तो सारे एकदम से सैड हो जाती है, परेशान हो जाती है, काफ़ी गिल्टी हो जाती है। वो ऐसे जैस की चोट पे यूँ हाथ लगाती है। जैस कहती है आउच। सर बोलती है सॉरी, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें चोट पहुँचा दी, आई एम रियली सॉरी। सारा लिटरली रोने लगती है, उसके आँख से आंसू आने लगते हैं। जैस जब उसकी हालत देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि यार इतनी छोटी सी चोट के लिए वो क्यों रो रही है। तो वो अपना हाथ छुड़वाती है। तो सारा बोलती है अभी तक नाराज़ हो, अब रियली सॉरी यार, सच में मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं बहुत बड़ी गलती हूँ। जैस बोलती इट्स ओके, इतनी भी नहीं लगी। तो जैस जाने लगती है। सारा फिर से उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे करती है लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं पकड़ती हो। कहती सुनो प्लीज़ एक बार बात कर लो। तो जैस पीछे टर्न होती है, कहती हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो सारा बोलती मुझे बस जानना है। जैस बोलती क्या जानना है तुम्हें? सारा बोलती वही जो तुमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था उसे कंप्लीट करो। जैस बोलती क्या हो जाएगा कंप्लीट करके, हाँ कुछ भी नहीं होगा। सारा बोलती प्लीज़ एक बार कंप्लीट तो कर दो, क्या मतलब था उस बात का, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ। जैस बोलती वो बात ना
इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस बात की, तो अपने दिल और दिमाग से ना वो बात निकाल दो, समझी। तो जैसे ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है, लेकिन सारा वहीं पे खड़ी होती है। अभी तक उस बात के बारे में क्यों सोच रही थी उसे खुद समझ नहीं आता। अब साथ साथ उसके दिल में एक गिल्ट भी होता है कि उसने जैज़ को नुकसान पहुँचाया, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी होती है और चुपचाप रसोई घर से बाहर आ जाती है। देखते हैं कि सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनकी हवेली बहुत बड़ी होती है तो फंक्शन उधर ही होता है। तो देखते हैं कि सब इंजॉय कर रहे हैं, तो वो चुपचाप खड़ी हो जाती है एक कोने में और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तारा और सिया तो साथ में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, वो दोनों जो है वो स्टेज पे ही डांस कर रहे होते हैं और सब उनकी बहुत तारीफ भी कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह ये दोनों अभी भी कपल डांस कर रहे होते हैं, बस एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं। इन दोनों का कपल देखिए सबके मुँह से यही निकलता है कि वाह यार क्या कपल है। लेकिन साथ साथ सब यही कहते हैं कि काश यार लड़का होता तो फिर इनका कपल जचता, लेकिन उन्हें क्या पता कि कपल बनने के लिए लड़का लड़की का होना ज़रूरी नहीं, अब लड़की लड़की का भी कपल बन सकता है। और ये बात सिया और तारा अच्छे से जानते थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम अंधे हो चुके थे, दुनिया जहाँ की किसी को कोई फिक्र नहीं थी और दोनों बहुत ही साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे सारे तो बेचारी सैड होकर खड़ी होती है, तभी शहजाद से गुजरते हुए देखती है कि सारा एकदम से मुंह लटका के नीचे नज़रें चुरा के खड़ी है, सारा किसी की तरफ भी नहीं देख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। और जैज़ कहती है अब इसे क्या होगा, इसका मुँह क्यों लटका हुआ है, खैर मुझे क्या, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। तो जैज़ बोल के जाके चुपचाप अपनी मम्मा के साथ बैठ जाती है। उसकी मम्मा जो है वो सबके कपड़ों पे कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है कि इसका ड्रेस अच्छा है, इसका ज़्यादा अच्छा है, इसका ये वो तो बातें कर रही होती है, लेकिन जैज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। उसका ध्यान तो सिर्फ एक इंसान पे होता है, वह है सिर्फ और सिर्फ सारा। और वहाँ तारा और सिया जो होते हैं वो डांस करके अब थक चुके होते हैं, वो दोनों बैठते हैं। तो तभी सिया कहती है यार कोई पानी पिला दो, उफ बहुत थक गई हूँ मैं, देखो पसीना भी आ रहा है। तो तारा एकदम खड़ी होती है, वो अपने दुपट्टे से सिया का पसीना पहुँचते हुए कहती अच्छा तो किसने बोला था इतना डांस करने को। जो सिया बोलती बस दिल कर रहा था तो कर लिया। तो वो कहती अच्छा जी। तो उसके बाद सिया कहती वैसे तारा बोलती वैसे क्या, सिया बोलती वैसे मैंने आज के लिए और ड्रेस चूज़ किया था, बट फिर सोचा कि शायद वो ओवर हो जाएगा और मुझे सही से पहनना भी नहीं आता, तो बस यही पहन लिया। तारपति ऐसा कौन सा ड्रेस है जो मेरी जान को पहनना नहीं आता। तो वो कहती है एक, बाद में बताऊँगी। तो कहती बाद में क्या बताऊँगी, चलो बताओ मुझे अभी। सिया बोलती अरे छोड़ो ना तारपति प्लीज़। सिया कहती अरे पहले पानी तो पिला दो, तब पानी पीना है ना अभी पिला दो। तो तारा ऐसे इधर देखते हैं कि मेड जो है वो पानी लेके आ रही है, तो इशारा करती है कि यहाँ पानी लेके आओ। तो ऐसे बोल के सिया को अपने हाथ से पानी पिलाते कहती चलो मुझे दिखाओ कौन सा ड्रेस था। सिया बोलती अरे छोड़ो ना कोई ड्रेस नहीं था, ऐसे ही बोल दिया, मेरे मुँह से निकल गया भाई, मुझे माफ़ कर दो। तारा बोलती माफ़ी वाफ़ी कोई नहीं मिलेगी, चलो मुझे ड्रेस दिखाओ, ज़्यादा नोटंकी मत करो। सिया कहती अच्छा ठीक है चलो, इतना तुम कह ही रही हो तो दिखाई देती हो, क्या याद रखोगी तुम। तो तारा ऐसे सिया को घूरते सिया हंसते हो कि अरे बाबा मजाक कर रही हूँ चलो। तो उसके बाद सिया और तारा रूम में आ जाते हैं। सिया अपना बैग निकालती है, उसमें से वो साड़ी निकालती है। तारा तो बस देखती रह जाती कहती ओ माय गॉड साड़ी ये आप पहनोगी। सिया बोलती सोचा तो था बट वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि ना मुझे पहननी आती है और ना ही मुझे संभाली जाती। तारा बोलती साड़ी पहनना इतना मुश्किल भी नहीं है। सिया कहती अच्छा आपको आता है। तारा बोलती हाँ आता है। सिया बोलती मुझे तो कभी साड़ी पहन के नहीं दिखाई। तारा बोलती मैं पहनती नहीं हूँ वो अलग बात है। सिया कहती अच्छा जी। तारा कहती यार ये बहुत सुंदर है, आप पे तो बहुत सुंदर लगती है, आपने क्यों नहीं पहनी। सिया कहती अरे बोला तो मुझे पहननी नहीं आती, तुम पहन लो ना। सिया कहती पहन के दिखाओगी मुझे। तारा बोलती ऐसे कैसे, ये साड़ी तो आपको ही पहनाऊंगी मैं, देखना। सिया कहती जहाँ मुझे पहननी नहीं आती। तारा बोलती सो वॉट मैं हूँ ना, मैं पहना दूँगी। तो तारा ऐसे बोल के रूम लॉक कर देती है। तो सिया बोलती देखो जान बिल्कुल नहीं मेरे पास मत आना। तो सिया ऐसे बोल के भागने लगती है। तारा उसके पीछे भागती है कहती जान क्यों भाव खा रही हो, एक बार पहन लो तो ना बहुत सुंदर लगेगी, प्लीज़ मेरी खातिर। सिया बोलती जान नहीं मुझसे हैंडल भी नहीं होगी। तारा बोलती अरे सब हो जाएगा प्लीज़ ना, अच्छा नीचे मत जाना बस मुझे पहन के दिखा दो। सिया बोलती पक्का ना। तारा बोलती हाँ पक्का, बस मुझे पहन के देखना है, प्लीज़ पहन के दिखा दो ना एक बार। तो सिया बोलती अच्छा ठीक है। तो सिया एकदम तारा के पास आ जाती है और कहती है कि हम बताओ कैसे पहनी है। तारा बोलती अब ड्रेस के ऊपर से तो पहनने से पहले ये ड्रेस रिमूव करना होगा। सिया कहती हाँ आपके सामने रिमूव करूँ ना, बिल्कुल भी नहीं, चलो बाहर जाओ। तो बोलती अच्छा नहीं मेरे सामने रिमूव ड्रेस करने में बहुत शर्म आ रही है। हाँ सिया बोलती हाँ आ रही है। तो बोलती आपकी ना आओ उतारो चुपचाप। तो सिया बहुत भाव खा रही होती है और तारा भी अब सिया को बहुत तंग कर दिया कहती उतारो ना। तो सिया एकदम से अपने बॉडी पे यूँ हाथ रखते कहती मेरी इज्जत पे हाथ मत डालो, देखो मैं बोल रही हूँ मेरी इज्जत पे हाथ मत डालना, मारूंगी।
तारा बोलती अच्छा आपकी इज्जत तो आज मैं लूट लूँगी मेरी जान। तो ऐसे बोल के तारा ऐसे से आके ड्रेस खो रही होती है, ऐसे एकदम से खुद को पीछे लगा देती है दीवार से और कहती है कितना बड़ा सितम हो रहा है मुझ पे, मेरी इज्जत पे हाथ डाले जा रहे हैं, दुनिया वालों बचाओ मुझे, मेरी इज्जत को बचाओ बचाओ बचाओ। तारा बोलती बहुत ही कोई ओवर एक्टिंग की दुकान हो भी, कसम से एक्टिंग करनी भी नहीं आती, चुपचाप खड़ी रहो सीधा एकदम। तो सी ऐसे हुई थी अच्छा भाई ठीक है माना मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती। तो उसके बाद तारा जो होती है वैसे आकर ड्रेस कर दिया। तारा जैसे उसके ड्रेस खड़ी होती है उसके करीब होती है, ओ माय गॉड तारे की हालत ख़राब होने लगती है, फिर से उसकी सांसें तेज़ होने लगती है, साथ साथ सिया की सांसें भी तेज़ होने लगती है क्योंकि तारा उसके बहुत क्लोज होती है। तारा जैसे ही उसका ड्रेस रिमूव करती है ना तो सिया की हालत ख़राब हो जाती है, उसकी सांसें इतनी गर्म गर्म होने लगती है, वो गर्म सांसें जब तारा फील करती है हाय वो भी बहुत ज़्यादा फील करने लगती है। वो एकदम से पीछे खड़ी हो जाती है, सिया बोलती क्या बात, तारा बोलती नहीं कुछ नहीं। तो तारा ऐसे बोल के फिर सिया को साड़ी पहना रही होती है और उसका पल्लू जब वो करना होता है तो उसे बिल्कुल सेट करना नहीं आता, तो सिया को पहननी तक नहीं आती थी साड़ी, और तारा जो होती है उसे साड़ी पहना रही होती है बहुत ही प्यार से, और तारा की नज़र ना बार बार सिया की टमी पे जा रही होती है। तो सिया एकदम से ना पल्लू को यूँ टमी पे करती है, कहती क्या देख रही हो, हाँ चुपचाप पहनाओ, हाँ तारा बोलती हाँ हाँ पहना तो रही हूँ। तो तारा ऐसे बोल के सिया के पल्लू अच्छे से सेट कर दिया और फिर वहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देती है, पिन लगा के कहती लो अब हो गया, अब नहीं ख़राब होगा। सिया बोलती पक्का गिरेगा तो नहीं ना, तारा बोलती नहीं गिरेगा, सही थी ये गिरे ना गिरे मैं गिर जाऊँगी, मुझे चलना तक नहीं आता। तो तारा यूँ नीचे से साड़ी पकड़ के उसके हाथ में देती कि लो इसको यूँ पकड़ लेना फिर चलना नहीं गिरोगी। सिया कहती पक्का, तारा बोलती हाँ। तो इसके बाद सिया खुद को शीशे में देखने लगती है कि यार मुझे लगता है मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, प्लान कैंसिल, मैं उतार रही हूँ। तो भाई तारा यूँ पीछे से आती है, सिया को देखती है, उसके बाल साइड पे करती है, उसके बैक पे एक प्यारी सी किस करती है, ओ माय गॉड जान यू आर लुकिंग गॉर्जियस, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वो क्या कहते हैं अति सुंदर। सिया कहती है अच्छा जी अति सुंदर, हाँ तारा बोलती हाँ सच में लुकिंग गॉर्जियस मेरी जान, खाने का मन कर रहा है आपको। सिया बोलती खाना है तो चॉकलेट खाओ, मुझे खा के क्या मिलेगा। तारा बोलती चॉकलेट, चॉकलेट से ज़्यादा मीठी तो आप हो। तो सिया हंसते हुए कहती अच्छा मेरी बिल्ली मुझे भी हो। तो तारा हंसते हुए कहती तो उसके बाद सिया जो है वो तारा की तरफ देखती कहती सच में अच्छी लग रही हो ना। तो तारा एकदम से काजल यूँ निकालती अपनी आँख से और सिया के यहाँ पे दिल लगा के कहती हाँ ना जान किसी की नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रही हो, दिल तो करे आपकी आरती उतार लूँ। तो सिया बोलती आरती सीरियसली, तो कहती हाँ सीरियसली, किसी की नज़र न लग जाए मेरी जान को तो ऐसे बोल के उसकी नज़र उतारती है और फिर उसके फोरहेड पे किस करती है। तो सिया को बहुत अच्छा लगता है तारा का यूँ से किस करना। उसके बाद तारा जो होती है वो उसके चिक्स पे किस करती है, चिक्स के बाद उसके लिप्स पे किस करती है, जैसे उसके लिप्स पे किस करती है सिया तारा को पीछे की तरफ धक्का देती है, कहती जान नहीं प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। तारा बोलती आई नो जस्ट किस ही तो कर रही हूँ। तो सिया कहती सिर्फ किस, हाँ तारा बोलती हाँ बाबा सिर्फ किस। तो उसके बाद तारा जो होती है वो फिर से सिया के करीब आती है, उसके बाद सामने से साइड पे करती है, उसके नेक पे एक प्यारी सी किस करती है। जैसे किस करती है तो सिया आंखें बंद कर लेती है, तारा उसके नेक पे फिर से एक प्यारी सी बाइट करती है और जैसे वो बाइट करती है सिया के मुँह से फिर से वो प्यारी सी सिसकी निकलती है। ऐसे कहती है आउच क्या कर रही हो, तारा बोलती कुछ नहीं कर रही मैं। और धीरे धीरे तारा जो होती है वो सिया के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगती है, उसके लिप्स पे फिर से किसेस करने लगती है और इस बार सिया तारा को रोक नहीं रही होती और तारा जो इस बात का फ़ायदा उठाती है वो किस करते करते सिया को बेड पर लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है एकदम से और बस उसकी लिप्स को अपने लिप्स में दबाने लगती है, वहाँ पे किस करने लगती है, धीरे धीरे नीचे आती है, उसके नेक पे बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट करती है और उसका पल्लू जो है वो भी खोल देती है, उसके चेस्ट पे किस करने लगती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, उसकी टमी को अपने हाथ से टच करती है। सी एकदम मदहोश हो चुकी होती है, वो तारा को रोकने की हालत में नहीं होती और ना ही तारा खुद को रोकना चाहती है, इसलिए तारा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किसेस करने लगती है और जैसे ही तारा सिया की टमी पे फाइट करती है सिया ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है क्या कर रही हो। तारा एकदम से सिया के मुँह पे हाथ रखती है, कहती चलाओ मत। तो सिया होती तो तारा ने ऐसे सिया के लिप्स पे हाथ रखा होता है और साथ साथ उसके नेक पे किसेस कर रही होती है, मतलब तारा को मस्ती सूझती है और वो सिया के नेक पे जो है वो लव बाइट देने लगती है, सिया की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तारा ने सिया के हाथ पे मुँह पे हाथ तो रखा होता है जिसकी वजह से सिया ज़ोर से आवाज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन मुँह पे हाथ की वजह से थोड़ी आवाज़ और ज़्यादा मज़े की होने लगती है, जिसकी वजह से तारा को और मन करता है वो ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रही हो, तारा ऐसे ही कर रही होती है। तारा एकदम
एकदम पागल हो चुकी होती है और सिया भी फीलिंग्स में फुल डूब चुकी होती है। तभी बाहर जोर जोर से नो करने लगता है। तारा एकदम डर जाती है, वो डर के मारे ऊपर होकर बैठती है और सिया भी अचानक से होश में आ जाती है। वो ऐसे अपनी साड़ी का पल्लू सेट करने लगती है और कहती कौन होगा? तारा बोलती आई डोंट नो। सिया बोलती शिट, मैं तुम्हें बोला था ना चांद कंट्रोल करने, ये क्या किया तुमने? तारा बोलती आई एम सॉरी, बस हो गया। और तुमने भी तो नहीं रोका। सिया बोलती व्हाट, मैं तो कब से रोक रही थी ना। फिर दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी नोट जो है वो और ज़ोर ज़ोर से होने लगता है। तो उसे लगती है आई थिंक हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। तारा बोलती हाँ मैं खोलती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलती है। ऐसे एकदम बेड से ऊपर की तरफ उठ के बैठ जाती है और अपने पल्लू वगैरह सीधा करते हुए खड़ी हो जाती है। जैसे तारा दरवाज़ा खोलती है देखती है कि कोई और नहीं बल्कि सारा होती है। और वो कहती है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लग गई? हाँ, सारा बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो चुकी होती है, मतलब वो उसका मूड बहुत ही ख़राब होता है। वो सिया पे तो ध्यान ही नहीं देती कि उसने साड़ी पहनी हुई है। वो चुपचाप आके चुपचाप सोफे पे बैठ जाती है। सिया कहती क्या हो गया सारा तुम्हें? सारा बोलती कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ यहाँ से। सिया बोलती अरे आराम से भड़क क्यों रही हो? सारा बोलती आई से ना कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे बस अकेले रहना है। सिया बोलती ओके ओके कि शान अकेले रहना था तो तुम यहाँ क्यों आई? हाँ, इसका मतलब तुम्हें कंपनी चाहिए थी, अब बताओ क्या हुआ? साबती क्या बोलूँ यार, एक ही अच्छी दोस्त मेरी लाइफ में आई है और वो भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। तो सियावती हुआ क्या? तारावती अरे बताओ तो सही, बताओगे तभी समझ आएगा। तो सारा हर एक बात बता देती है। तो सिया जो है वो एकदम से सोचने लग जाती है और वो तारा की तरफ देखती है और तारा के इशारा करती है। तो तारा जो है वो समझ जाती है कि सिया क्या पूछना चाह रही है। सिया एकदम नाम पे इशारा करती है, सॉरी तारा एकदम नाम इशारा करती है और कहती है कि नहीं यार वो ऐसी नहीं है। सिया कहती हाँ हो सकता है मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ। तो उसके बाद सिया जो है वो इस सारा को समझाते हुए कहती है देखो जो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती है ना वो ऐसी ही होती है, उन्हें कब कौन सी बात गलत लग जाए हमें पता नहीं चलता। हाँ, और वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम एक बार उससे बात करके देखो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर हो जाएगी। सारा बहुत ही प्रॉब्लम तो यही है ना, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझे पता नहीं, और मैं चाहती हूँ बात करने के लिए और मुझसे बात नहीं करती। और पता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने उसे हर्ट कर दिया। उसके बोलती वॉट, हर्ट कर दिया कैसे? तो सारा बोलती वो मैंने उसका हाथ पकड़ा था और उसके हाथ पे लग गई। तो सी बोलती इट्स ओके हो जाता है। तो सारा बोलती हाँ बैंगल्स टूट गए थे उसके हाथ पे बहुत लगी है। तो सिया बोलती हाँ बाबा हो जाता है, इट्स ओके। तारा बोलती है कि यार मुझसे पूछो, मेरी भी बहुत दफ़ा चोट लग चुकी है आपकी इस मैडम के गुस्से में, ज़्यादा मत सोचो सब ठीक हो जाएगा। हाँ वो मान जाएगी, थोड़ी देर का गुस्सा होता है। और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो ज़्यादातर किसी से नाराज़ नहीं रह सकती। तारा बोलती तो तभी सारा जो होती है वो तारा को देखती है और कहती है कि आपको बहुत पता है उसके बारे में। तारा कहती है क्या मतलब? तो कहते मैंने देखा था, मुझसे वो नाराज़ थी लेकिन आपके साथ तो बहुत चिपक रही थी। तो सिया भी तारा को गुस्से से घूरती है। तो तारा कहती है अरे वो कज़न है ना तो इसलिए। तो सारा कहती है अच्छा उसकी कज़न तो मैं भी हूँ लेकिन मुझसे तो वो दूर दूर भाग गया। तारा कहती है अरे तुमसे तो लड़ाई हुई है ना तो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? तुम भी ना कुछ भी सोचती हो, और वैसे भी जितनी अच्छी दोस्त वो तुम्हारी है उतनी मेरी थोड़ी है, हम तो ज़्यादा एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तारावती हाँ तभी वो हमेशा आप सॉरी सारा कहती हाँ तभी वो हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है और आप हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हो। तो सिया फिर से तारा को घूरती है। तारा कहती है तुम भी ना कुछ भी बोल रही हो, तुम दोनों की तो लड़ाई हो गई, क्या चाहती हो मेरी और सिया की भी हो जाए? जाओ यहाँ से, तुम ना बहुत गलत टाइम पे आई हो। तो सिया कहती कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल सही टाइम पे आई है। और बताओ सारा मुझे क्या बात करती है तुम्हारी जैज़ मेरी तारा के बारे में? तो तारावती क्या मतलब है यार, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। सारा तुम जाओ यहाँ से। तुम सारा उठती है जाने के लिए, तभी सिया उसका हाथ पकड़ती है कहती सारा कहीं नहीं जाएगी, सारा मुझे बताएगी। सारा बैठो और बताओ मुझे और क्या क्या बोलती है जैस? कहती यही बोलती है तारा बहुत समझदार है, तारा बहुत अच्छी है, तारा फलान तारा ढिमकान। से बताती वाह वो तारा के गुण गाती है और तारा हमेशा जैस के गुण गाती है, क्या बात है ना? तो वो तारा को गुस्से से घूरती है। तारा समझ जाती है सिया जेलस हो रही है और गुस्सा भी हो रही है। तो वो कहती है मुझे लगता है मुझे नीचे जाना चाहिए, हाँ ये अच्छा होगा। तो तारा ऐसे बोल के रूम से बाहर आ जाती है। कहती बाप रे बाप सिया तो बहुत बढ़ गई है, फिर से उसे मनाना होगा। ये सारा भी ना कितने गलत टाइम पे आती है और हमेशा लड़ाई करा के जाती है। तो तारा ऐसे सोचते हुए नीचे जा रही होती है, तभी देखती है कि जैस जो है वो बहुत परेशान खड़ी है। तो तारा उसके पास चली जाती है। कहती जैस तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी अपसेट क्यों लगी हो? आर ओके? तो वो कहती क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती मुझे पता है सारा की वजह से ना सारा भी वहाँ बहुत अपसेट है और उसे बहुत बुरा भी लग रहा है कि उसने तुम्हें चोट पहुँचाई। जैस बोलती उसने ये भी बता दिया? तो बोलती हाँ वो कुछ नहीं छुपाती, वो बहुत अपसेट है, उससे बात कर लेना, हाँ बहुत डिस्टर्ब है वो। तो जैस बोलती तो जैस जो है वो कहती है दिल ही दिल में कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी बात करने के लिए, हट भी वो करे और बात भी मैं
करने जाऊँ। तो ऐसे मुँह फुला के खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही तारा वहाँ से चली जाती है, जैसे सोचती है कि वो परेशान है, मुझे उससे बात करनी होगी, लेकिन क्या बात करूँ, बात करने जाऊँगी वो यही पूछेगी और मुझे नहीं बता सकती यार क्या फीलिंग्स, कैसी फीलिंग्स, क्या करूँ यार, कहाँ फंस गई मैंने, क्यों वो बकवास की। तो जैसे ऐसे ये सोच ही रही होती है, तभी सारा जो होती है वो नीचे आती है, वो खुद जैस के पास आके खड़ी हो जाती है। जैस दिल में कहती है, ओ माय गॉड, ये मेरे पास आके क्यों खड़ी हो गई है, मैं इससे क्या बात करूँ। और तभी सारा जो है वो नॉर्मली बात करते हुए कहती है कि जैस कुछ चाहिए तुम्हें। जैस कहती है क्या कुछ बोला। तो सारा बोलती है हाँ मैंने बोला कुछ चाहिए। जैस बोलती नहीं कुछ नहीं चाहिए। सारा बोलती मैं आपके घर आई थी, आपने बहुत अच्छे से मेरी खिदमत करी, मेरी बारी है, बोलो कुछ चाहिए। तो बोलती नहीं यार कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो जैस दिल में कहती है ये इतनी नॉर्मल बात क्यों कर रही है, क्या हो गया ऐसे, हमारी तो लड़ाई थी ना। तो जैस भी कंफ्यूज हो जाती है सारा के बिहेवियर से। सारा एकदम पोलाइटली बात कर रही होती है और जैस भी 2 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो भी पोलाइटली बात करने लग जाती है। उसके बाद सारा जो है वो दिल में सोच लेती है कि वो जैस से कोई ऐसी बात नहीं करेगी कि जैस अनकंफर्टेबल हो या उसका मुंह बन जाए, इसलिए वो बहुत प्यार से बात करते हुए कहती है कि मैं आपके घर आई थी, आपने मुझे हर जगह घुमाई थी, तो आप यहाँ पर आए तो मैं आपको हर जगह घुमाऊँगी। तो वो कहती है नहीं उसका टाइम थोड़ी होगा, हम तो कल ही घर चले जाएंगे। सारा बोलती अरे एक दिन तो है ना, बहुत है। तो जैस बोलती ओके। तो सारा कहती है अच्छा सुनो ऊपर टेरेस पे चलोगी मेरे साथ। जैस बोलती क्यों, मुझे ऊपर से धक्का देके मारने का इरादा है क्या। तो सारा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वैसे गुस्से से जैस को घूरती है कि लगता है कि मैं आपको मारूंगी, एक बार चोट के पहुंचा दी अनजाने में, आपको लगता है कि मैं आपको बार बार चोट पहुंचाऊंगी। तो जैस बोलती है अरे आई एम जस्ट किडिंग, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ओके चलो टेरेस पे चलते हैं। हाँ तो सारा बोलती रहने दो मुझे नहीं जाना। अब जैस बोलती अच्छा प्लीज़ ना मूड ठीक कर लो, ओके प्लीज़, मैंने इतनी मुश्किल से मूड ठीक किया, अब ख़राब कर रही हो तो मेरा भी ख़राब हो जाएगा। सारा बोलती नहीं है मेरा मूड ख़राब। जैस कहती हाँ दिख रहा है मुँह पे 12 बजा के खड़ी हो और नहीं है मूड ख़राब, चलो टेरेस पे आ रही हो या मैं अकेली जाऊँ। ठीक है मैं अकेली चले जाती हूँ। तो जैस ऐसे बोल के अपना ड्रेस उठाती है। तभी सारा बोलती वेट आ रही हूँ मैं। तो जैस हंसने लग जाती है। जैस ने हाई हील्स पहनी होती है और वो प्रॉपर गर्ल्स वाली ड्रेसिंग में अब आती है। तो कुछ टाइम पहले उसने गर्ल्स वाली ड्रेसिंग करना स्टार्ट की थी, हील्स लहंगा चोली, तो उसे संभाला नहीं जा रहा होता। तो सारा ऐसे ही अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि मेरा हाथ पकड़ सकती हो तुम, गिरने नहीं दूंगी तुम्हें। तो जैस हंसते हुए सारा का हाथ पकड़ लेती है और सारा जो है एक हाथ से अपना ड्रेस संभालती है, एक हाथ से उसने जैस को पकड़ रखा होता है और ये दोनों जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर टेरेस पे चले जाते हैं। जैसे ऊपर आते हैं तो जैस एकदम खुश हो जाती है, वो सारा का हाथ छोड़ देती है और सारा को बुरा लगता है कि उसने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। सारा ऐसे अपने हाथ की तरफ देख रही होती है, उसे मतलब अब अजीब लगने लग जाता है। वो सोचती है कि जब जैस ने मेरा हाथ पकड़ रखा था तो मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था और कितना बुरा फील क्यों हो रहा है। और जैस जो ऐसे घूमते हुए अपना ड्रेस कहीं खोलते हो, कितनी वाह कितनी प्यारी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है, फुल रोमांटिक मौसम है ना, है ना सारा। सारा कहती हाँ मौसम तो बहुत रोमांटिक है और तुम बहुत खूबसूरत। तो जैस बोलती वॉट। साबती हाँ आई मीन मौसम बहुत अच्छा है ना। तो जयवती हाँ मैंने भी तो वही बोला। तो उसके बाद जय जो है वो बैल्कनी में आके खड़ी हो जाती है और इधर उधर सब चीज़ें देखने लग जाती है। तभी सारा जो होती है वो थोड़ा जैस के करीब आती है, बिल्कुल उसके पीछे आके खड़ी होती है और हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। जैस के जो बाल होते हैं ना वो खुले हुए होते हैं, वो सारा के मुंह पे आते हैं और उनके बालों की वो खुशबू, ओ माय गॉड, सारा एकदम से फुल फ्लैट हो रही होती है, उसे वो खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है। और वो बाल जो अपने हाथों में थामती है, उसके बाल एकदम से सॉफ्ट से मतलब बहुत प्यारे से होते हैं। तो ऐसे उसके बालों को वो छूती है और कहती है वाह इसके बाल कितने सुंदर हैं। तभी जैस पीछे की तरफ टर्न होती है और एकदम से सारा को अपने पीछे पाती है तो घबराती है और गिरने लगती है, उसका बैलेंस छूटने लगता है। तभी सारा उसके कमर में हाथ डालती है और उसे पकड़ लेती है। जैस बहुत प्यार से सारा की आंखों में देख रही होती है और सारा जैस की आंखों में देख रही होती है। देखते देखते सारा जो है वो जैस की आंखों में खो जाती है और धीरे धीरे वो नीचे होने लगती है, जैस के फेस के करीब जाने लगती है। तभी वहाँ पे सिया आ जाती है, वो कहती है कि सारा वो मैं कह रही थी कि। तभी सारा जो है वो एकदम से जैस को ऊपर उठाती है और कहती है कि आर यू ओके। तो जैस एकदम घबरा जाती है, अपने बाल साइड पे करते हुए बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ थैंक यू, अगर तुम ना पकड़ती तो मैं तो गिर ही जाती। तो सारा ने ऐसे अभी तक जैस का हाथ पकड़ रखा होता है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम गिर थोड़ी सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूँगी। और सिया जो होती है वो ऐसे सारा को देख रही होती है, उसके हाथ की तरफ देख रही होती है कि उसने अभी भी जैस का हाथ पकड़ रखा है और वो उन दोनों को वैसे भी देख चुकी होती है एकदम एक दूसरे के बहुत करीब। तो उसे थोड़ा सा शक होने लगता है, लेकिन फिर उसे तारा की बात याद आती है कि जैस ऐसी नहीं है। और फिर सिया कहती है यार सारा भी तो ऐसी नहीं है, मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसी हूँ तो मुझे अब सब अपने जैसे लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी
सिया फिर से बोलती है, यार मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी, तुम ऊपर क्या कर रही हो? हाँ मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सारा पीछे की तरफ टर्न होती है, कहती है हाँ वो मैं इसे थोड़ा ऊपर घुमाने के लिए लेके आई थी, वेदर देखो कितना अच्छा है ना। सिया कहती है हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा ज़रा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारा कहती है हाँ एक सेकंड में आई। तो सारा ऐसे बोल के जैस के पास चल जाती है, जैस उससे कुछ बात करती है और सारा उसे कहती है कि अरे यार वो तो नीचे ही है ना, तुम भी ना ऐसे ऊपर आगे से। होती है हाँ चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। तो सिया नीचे आ जाती है। तभी जैस जो है वो सारा को बोलती है कि क्या बोल रही थी सिया? कहती कुछ नहीं, वो कुछ चीज़ पूछ रही थी, तो वो नीचे ही है। तो बोलती ओके। तो सारा जो होती है वो ऐसे ही जैस को देखती है, जैस नीचे की तरफ देख रही होती है, मतलब हर जगह हरियाली हरियाली उसे दिख रही होती है, लाइटिंग ही लाइटिंग दिख रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि पूरा गाँव जो है वो चमक रहा है, साथ साथ हवेली तो चमक ही रही होती है, पहले ही बहुत रोशन होती है। तो जैस बोलती है कि यार ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। तो सारा एकदम से जैस पे फ्लैट हो चुकी होती है, वो ऐसी बस उसे बहुत प्यार से देखती है और कहती है हाँ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जैस को थोड़ा अजीब लगता है, वो एकदम से सारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या बोला तुमने? तो सारा ऐसे नीचे की तरफ देख के कहती व्यू व्यू कितना सुंदर है ना। तो जैस बोलती है हाँ वो तो है। तो उसके बाद जैस को लग रहा होता है कि शायद सारा ने उसकी तारीफ़ की, लेकिन फिर वो कहती है मैं पागल हूँ, मेरी तारीफ़ क्यों करेगी? तो उसके बाद सारा जो होती है वो जैस को कहती है कि अच्छा सुनो। तो जैस बोलती है हाँ बोलो। सारा बोलती है तुम चलोगी ना सुबह मेरे साथ गाँव घूमने? जैस बोलती है हाँ देखेंगे अगर नींद खुल गई जल्दी तो। क्यों? सारा बोलती अरे ऐसे कैसे नहीं खुलेगी, जल्दी खुल जाएगी देखना तुम। जैस कहती है वैसे तुम्हें एक बात बोलूँ? तो सारा बोलती हाँ बोल सकती हो लेकिन मेरी तरफ देख के। तो जैस हंसते हुए पीछे की तरफ टर्न होती है, सारा की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि वो मुझे कहना था कि मेरा रूम तुम्हें बहुत मिस करता है, स्पेशली बेड। सारा बोलती है अच्छा मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो जैस बोलती किसे? सारा बोलती ऑफ कोर्स बेड को, तुम्हें थोड़ी करूँगी। तो जैस हंसते हुए कहती हाँ मुझे पता है तुम मुझे कभी मिस कर ही नहीं सकते। सारा बोलती हाँ मिस तो नहीं किया जाता है जो दूर हो। तो जैस थोड़ा ऐसी मतलब एकदम हैरान होकर उसे देखती है कि उसके इस कहने का मतलब क्या था। वो कहती क्या मतलब? सारा बोलती मेरा मतलब तुम तो मेरी आंखों के सामने हो ना, लेकिन बेड को तो मैं कहाँ देख पा रही हूँ, इसलिए उसे मिस कर रही हूँ और रूम को भी। तो जैस थोड़ा हंसती है और कहती अच्छा जी। तो उसके बाद जैसे आसमान की तरफ देखते हैं कहती बादल कितने प्यारे हैं ना। सारा बोलती हाँ सब कुछ बहुत प्यारा है, तुम भी वैसे प्यारी लग रही हो। जैस कहती ओ माय गॉड तुम सच में मेरी तारीफ़ कर रही हो? सारा कहती क्यों नहीं कर सकती? जैस कहती उम्मीद तो नहीं दी। सारा बोलती हाँ लगा नहीं था कि मैं कभी तारीफ़ करूँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, लग रही हो तो सुंदर लग रही हो। तो जैस हंसते हुए कहती वैसे थैंक यू। सारा बोलती वैसे बदले में मेरी तारीफ़ कर सकती हो। जैस बोलती उसके लिए आपको सुंदर भी तो लगना होगा, आप तो सुंदर नहीं लग रही तो कैसे तारीफ़ करूँ? तो सारी बात दिल पे ले लेती है, वो एकदम से सैड हो जाती है और साइड पे खड़ी हो जाती है। तो जैस उसके पास आती है कहती क्या हुआ सैड हो गई? सारावती नहीं, सारावती मजाक कर रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। सारावती झूठी तारीफ मुझे नहीं चाहिए। तो सारा से बोल के नीचे जाने लगती है। जैस उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, वो इतने ज़ोर से उसे अपनी तरफ खींचती है ना कि सारा की बॉडी एकदम जैस की बॉडी के साथ टच हो रही होती है। सारा पीछे होने लगती है, लेकिन जैस उसकी कमर में हाथ डालती है, कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, जो सच्चा है वो सच है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तो सारा बोलती प्लीज़ ये झूठी तारीफ करना बंद करो और छोड़ो मुझे। जैस उसे कहती कि मेरी आंखों में देखो। सारा कहती मुझे नहीं देखना। जैस कहती प्लीज़ देखो तो सही। सारा जैसे ही जैस की आंखों में देखती है, जैस कहती ओ माय गॉड तुम्हारी ये सुंदर सी आँखें मुझे दीवाना बना रही हैं। पता है मैं तुम्हारी तरफ देखती क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ, तुम्हारी फेस की तरफ देखती हूँ, तुम्हारी आंखों की तरफ देखती हूँ, तो बस इनमें खो जाती हूँ, इसलिए बार बार तुमसे नज़रें चुराती हूँ। और तुम्हारे ये बाल जब तुम्हारी आंखों पे आते हैं ना, मुझसे पूछो कितने सुंदर लगते हैं। और तुम्हारी ये स्माइल, जब तुम हंसती हो ना, मुझे तुमसे ज़्यादा खुशी होती है। दिल करता है कि बस ऐसे तुम्हें हंसते हुए देखती रहूँ। सारा बोलती तारीफ बहुत अच्छी कर लेती हो, कौन सी मूवी से डायलॉग्स चोरी किया? तो जैज हंसते हुए थी बस इसलिए तारीफ़ नहीं करती क्योंकि जब भी कुछ दिल से बोलती हूँ तो मैं डायलॉग ही लगता है। तो जैज ऐसे बोल के सारा को छोड़ देती है और साइड पे खड़ी हो जाती है। वो वापस से बाहर की तरफ देखने लगती है। तो सारा एकदम हैरान हो जाती है, कहती क्या ये तारीफ सच में दिल से थी? जैज बोलती है तुम मेरी जान बेकार एक्टर हो सकते हो, लेकिन मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। अभी अभी तुमने देख लिया कितनी अच्छी एक्टर हो। सारा कहती एक तुम्हारी ये एक्टिंग ना कभी ख़त्म नहीं होती, बहुत नौटंकी हो। लेकिन चलो तुम्हारी जान तो बोला नौटंकी में ही, मुझे अच्छा लगा। तो जय बोलती अच्छा मैं तुम्हें जान बोलती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है? सारा बोलती हाँ अच्छा लगता है, क्यों नहीं लग सकता? तो जहाज कहती चलो आज से फिर तुम्हें जान बोलेंगे। तो सारा कहती नहीं यार जान मत बोलना। तो जहाज बोलती क्यों? तो सारा बोलती क्योंकि लोग जान जान कह के जान ही ले लेते हैं।
तो जैस बोलती है अच्छा मुझे कहती हो मूवी के डायलॉग स्टोरी करती हो, अपने बारे में क्या ख्याल है? तो सारा हंसते हुए कहती हाँ बस यही चोरी किया है, लेकिन ये सच भी तो है। तो जैस कहती लेकिन मैं जान जान के आके कभी जान नहीं लूँगी, इस बात का प्रॉमिस तुम्हें कर सकती हूँ। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। और वहाँ पे सिया जो होती है वो तारा के लिए हमेशा की तरह कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही होती है, क्योंकि वो एक दिन के लिए यहाँ पे आई थी और वो चाहती थी कि जब तक वो यहाँ पे आना वो तारा को स्पेशल फील करवाए, क्योंकि वो तारा के साथ आते साथ बहुत लड़ाई कर चुकी होती है, लेकिन अब और लड़ाई नहीं करना चाहती थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से पहले एक छोटी सी प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर मेरे मेन चैनल को यानी कुबरा मलिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देन टाटा बाय बाय।